भारतवासी का आज 16 शब्द है। आइए 16 शब्द को स्मरण करें। पहले गुनगुना ले, फिर उसके बाद इसके अर्थ को मनन करेंगे कि हमारी मनोवृत्ति कैसी हो और सदगुरु कबीर साहब कैसे समझाते हैं कि अपने मनोवृत्ति को कैसे शांत करना है, कैसे बनाना है। आइए। करो यतन सखी साई मिलने की, करो यतन सखी साई मिलने की, गुड़िया गुड़वा सुप सुपलिया, गुड़िया गुड़वा सुप सुपलिया, तज दे बुद्धि लरे कैया खेलने की, तज दे बुद्धि लरे कैया खेलने की, करो यतन सखी साई मिलने की, करो यतन सखी साई मिलने की, देव पितरयो भूया भवानी, देव पितरयो भूया भवानी, यह मार्ग चौरासी चलने की, यह मार्ग चौरासी चलने की, करो यतन सखी साई मिलने की, करो यतन सखी साई मिलने की, ऊंचा महल या जब रंग बंगला, ऊंचा महल या जब रंग बंगला, साई की सेज वहाँ लागी फूलने की, साई की सेज वहाँ लागी फूलने की, करो यतन सखी साई मिलने की, करो यतन सखी साई मिलने की, तन मन धन सब अर्पण करे वहाँ, तन मन धन सब अर्पण करे वहाँ, सूरत संभारे पर पैया सजन की, सूरत संभारे पर पैया सजन की, करो यतन सखी साई मिलने की, करो यतन सखी साई मिलने की, कहे कबीर निर्भय होए हंसा, कहे कबीर निर्भय होए हंसा, कुंजी बता दो ताल खुलने की, कुंजी बता दो ताल खुलने की, करो यतन सखी साई मिलने की, करो यतन सखी साई मिलने की। सदगुरु कबीर साहेब समझाते हैं कि हे मनोवृत्ति, चेतन पुरुष आत्मदेव से मिलने के लिए प्रयत्न करो। अर्थात साधक का काम है कि वह अपना मन निज स्वरूप में स्थित करे। हर मनुष्य के लिए सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हैं कि अपने मन को निज स्वरूप में स्थित करे। लड़कपन में बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, जिसमें गुड्डे आदि अनेक प्रकार के साधन होते हैं, परंतु सयाने हो जाने पर वह सब छोड़ देते हैं।
छोटे रहते हैं तो छोटे में कितना खेल होता है, गुड्डे गुड्डी का खूब खेल होता है, खूब मजा लेते हैं, और सयाने होने पर सब छोड़ देते हैं। हे मनोवृत्ति, तू भी अपना बचकानापन छोड़ और अविनाशी आत्मदेव में एकाकार होने का प्रयत्न कर। देव पितर और भूया भवानी की कल्पना में अटकना संसार में भटकने का साधन है। आज लोग देव पितर भूया भवानी की कल्पना में तो अटके रहते हैं, उसी में भूले रहते हैं और उसी के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते जीवन बिता देते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में भटकने का यह साधन है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः, अर्थात माता पिता गुरु और अतिथि देवता है। यह बात ठीक है। माता पिता पितर है, इनके जीते जी इनकी सेवा करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, इनके मर जाने पर भी इनमें श्रद्धा रखना चाहिए और इनके स्मरण में लोक मंगल का काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए माता जन्म दी है, पिता जीवन दिए हैं, अतिथि को देवता इसलिए मानते हैं कि घर में अतिथि आते हैं, अतिथि का सम्मान होता है तो सुकृति और संपत्ति बढ़ती है। और आचार्य को देवता इसलिए कहते हैं कि आचार्य गुरु होते हैं, वे गुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं, सारा भ्रम अंधविश्वास चमत्कार को दूर करके शांति और स्वरूप स्थिति का मार्ग बताते हैं। इसलिए ये चारों देवता है, चारों का सम्मान करें, आदर करें, उनकी पूजा करें, उनके बताए रास्ते पर चले। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं और ये नहीं भी है तो उनके नाम से स्मरण से लोक मंगल का काम करें। परंतु अनेक कल्पित जड़ देवताओं की मान्यताएं उनका पूजन अर्चन मृत पिता को पिंड क्रिया आदि द्वारा तृप्त करने का धोखा तथा अन्य भूया भवानी की कल्पनाएं केवल भटकाव है और इसी में तो लोग भटक रहे हैं, इसी में धोखा खा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये सब भटकाव है और कल्पना मात्र है। चेतन पुरुष की स्थिति ऊंचे महल में है, उनका बंगला अद्भुत ढंग का है, वहाँ उनकी सैया कोमल सुगंधित फूलों से सजी हुई है। हे चित्तवृत्ति, तू अपने तन मन और धन को उन्हें समर्पित कर दे और अपने को संभाल कर उनके चरणों में लग जा। सांसारिक वासनाओं से पूर्ण निवृत्ति दशा अत्यंत ऊंचा और अद्भुत भवन है, वहाँ की परम शांति ही फूलों की सैया है। इन सब का उपभोक्ता चेतन पुरुष है, वह मनोवृत्ति धन्य है जो ऐसे चेतन पुरुष के साथ एकाकार हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि वह हंस चेतन पुरुष निर्भय हो जाता है जो मोह के दलदल से पूर्णतया निकल जाता है। जो मोह में पड़े रहेंगे वर्तमान का समय भी बर्बाद होगा, शक्ति भी बर्बाद होगी, धन का भी दुरुपयोग होगा। कबीर साहब कहते हैं वो चेतन पुरुष निर्भय हो जाते हैं जो मोह के दलदल से पूर्णतः निकल जाता है। हे विवेकियों, जो सत्पात्र कन्यानार्थी मिले उनके हृदय रहस्य के ताला को खोलने के लिए उसे विवेक की चाबी दे दो। इतनी बड़ी बात कहते हैं सदगुरु कबीर साहब। और संतों को कहते हैं कि हे विवेकियों, जो सत्पात्र मिले, अच्छा पात्र मिले और जो कल्याणार्थी हो, जो कल्याण की इच्छा करने वाले हो, उनके हृदय रहस्य के ताला को खोलने के लिए उसे विवेक की चाबी दे दे।
अर्थात विवेक दे, ज्ञान दे और जो ताला लगा है वो ताला खुल जाए और जल्दी वो स्वरूप स्थिति को पहुंच जाए, कल्याण का काम कर ले। इसलिए अज्ञान अंधकार को हटा करके ज्ञान प्रकाश में जाए और जीवन को सुंदर सुखमय बनाते हुए कल्याणमय बनाए और जीवन को सफल कर ले। इसलिए सदगुरु कबीर साहब विवेकियों से कहते हैं कि हे विवेकियों, सत्पात्र मिले, जो कल्याणार्थी मिले, उनके हृदय रहस्य के ताला को खोलने के लिए उन्हें विवेक की चाबी दे दे। क्योंकि जो ऐसे समझदार होंगे ना वही समझ पाएंगे, और ना समझ है, मूढ़ आदमी है, उसको कितना भी विवेक दे, कितना भी ज्ञान दे, वो ताला लगा है तो लगा रहेगा, और ताला तोड़ भी दे तो उसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे एक गोदरेज होता है, उसमें चाबी लगी रहती है ना, तो अंदर में सारा सामान भरा रहता है, और एक बार चाबी घुमा ले तो पूरा सामान निकाल लेते हैं। खाने पीने की सामग्री, सोना चांदी की सामग्री, पहनने ओढ़ने की सामग्री, सब सामग्री उसमें भरा हुआ है गोदरेज में, लेकिन ताला लगा है तो कुछ नहीं निकाल सकते। और एक बार चाबी दे दे और ताला खुल जाता है तो गोदरेज से सब सामान निकाल लेते हैं। वैसे हमारे हृदय में सब सामग्री भरी है। अगर संत गुरुजन उस चाबी को दे देते हैं, खोल देते हैं, तो इसके अंदर दया, क्षमा, सद्गुण, सत्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, ये सब निकलेगा, और सब निकलेंगे तो जीवन कल्याणमय हो जाएगा। इसलिए सदगुरु विशाल देव ने कहा ना, भक्त धन, वैराग धन, धन दया धन है क्षमा, संतोष धन, सत्य धन, सद्विवेक, निर्णय रमा, तीर्था धन, वीरता धन, शील धन, सुविचार धन, अमान, अकाम धन, अक्रोध धन, खावे गवा। इस प्रकार 21 धन बताते हैं। 21 धन क्या है? सद्गुण धन। और सद्गुण धन जब निकलता है ना, तो सद्गुण धन जब निकलता जाता है, उनको उपयोग करते जाते हैं, तो वही कल्याणार्थी कल्याण की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए संत गुरुजन हम लोग को जो ताला लगा है तो विवेक की चाबी खोलने के लिए दे देते हैं। तो हम सबको चाहिए कि अपने कल्याण के लिए लगे, ताला खोल करके और कल्याण का काम करें और जीवन को सफल बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव।